बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज का जो मेरा व्लॉग है, अगर आप यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं और फीस न होने की वजह से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर जिन भाइयों के पास PSW है और ये वीडियो उनके लिए। बहुत से लोग ज़्यादा फीस होने की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें। आज मैं आपको कई ऑप्शन बताने वाला हूँ, बहुत सारे मैं आपको ऐसे रास्ते बताऊँगा कि आपके पास लीगल ऑप्शन कौन कौन से हैं। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ये बता दूँ, ना मैं एजेंट हूँ, ना मैं वकील हूँ और ना ही मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। मैं ये मालूमात जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज आ जो है वॉलंटियर तौर पर कर रहा हूँ। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इसके लिए आपने जो भी कोई सवाल पूछना हुआ तो आपने जो है इनबॉक्स में आके सवाल पूछना है, फॉलो बैक करके इनबॉक्स में सवाल पूछना है। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आप यहाँ पे डिग्री पूरी कर लेते हैं और उसके बाद आपको PSW मिल जाता है, ये सबको पता है। PSW के बाद आपने अपनी जॉब ढूंढनी होती है और 31 दिसंबर 2026 से पहले जो PSW मिलता था वो 2 साल का था और अगर अब 1 जनवरी 2027 के बाद जो PSW है वो 18 महीने का है। तो इसलिए जनाब अगर PSW के बाद आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाती है तो वो तो सबसे बेस्ट है कि जनाब उसके बाद आपको 5 साल का वर्क परमिट मिल जाता है और 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। और इसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म भी बनाया था कि जनाब हम एक दूसरे के साथ हेल्प करें, तो यहाँ पे जॉब ढूंढने में एक दूसरे की मदद की जाए। लेकिन जॉब लेने वाले ज्यादा है और देने वाले नहीं है, बल्कि वो देते ही नहीं है। तो ये आपके पास सबसे लीगल ऑप्शन तो ये है कि आप अपनी फील्ड में जॉब ढूंढे और इस तरीके से आपको 5 साल का वर्क परमिट और उसके बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आपको मिल जाएगा। और अगर आप अपनी जॉब में अपनी फील्ड में जॉब नहीं ढूंढ सकते तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आप इसको दोबारा स्टूडेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं पता, तो आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के आप दोबारा इसको स्टूडेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और कौन कौन से ऑप्शन है? इसके अलावा जनाब मैं ये एडवाइस करूंगा, कोई भी स्टूडेंट वीजा पे आया, चाहे उसका वीजा PSW पे या स्टूडेंट पे, हर बंदे को शेंजन वीज़ा लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके ऊपर मैं व्लॉग भी बना चुका हूँ। यहाँ पे जनाब आप पहले 3 महीने का अप्लाई करें, उसके बाद जनाब दोबारा एक दफ़ा चक्कर लगा के आएँ, फिर उसके बाद आप साल का मल्टी एंट्री के लिए अप्लाई करें। ये एक ऑप्शन है। इसमें अगर आपको शेंजन वीज़ा मिल जाता है तो आप अभी तक का जो ला है आप पुर्तगाल में जाके इसी को जनाब जो अगर आपके पास फीस नहीं है तो आप अगर पुर्तगाल में चले जाते हैं, यहाँ पे 10,000 यूरो फीस है, 10,000 पाउंड है, तो वही वहाँ पे 2,000 यूरो आपकी फीस है। तो उस तरह आपको पुर्तगाल के भी पेपर मिल सकते हैं आर्टिकल 92 के तहत। अगर ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए अभी बता रहा हूँ, तो आप शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं जिस वक्त, तो आप स्पेन में अगर आप चले जाएं, ये ऑप्शन हर बंदे के पास मौजूद है। 2 साल तक आपको स्पेन में रहना पड़ता है, आपको प्रूफ इकट्ठे करने पड़ते हैं। 2 साल के बाद आपको वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करें। अगर आपके पास डिग्री मौजूद है, फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? फिर आप जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, नीदरलैंड का ओरिएंटेशन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जनाब जो है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्वीडन का आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, डेनमार्क का आप जो है जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का मैं आपको जॉब सर्च वीज़ा का थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। अगर आपकी डिग्री जनाब यहाँ पे कंप्लीट है तो आपकी 90% चांस है कि आपकी डिग्री रिकग्नाइज होती है। आप ब्लॉक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन आप यूके में, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाने की बजाय आपके अगर अकाउंट में 13,000 यूरो के मुतरादफ यानी 12,000 पाउंड तक अगर आपके यूके के बैंक अकाउंट में अगर पड़े हुए हैं, तो आपकी डिग्री यूके की अगर आपके पास है, तो इस तरीके से आप सिर्फ 75 यूरो में आप जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा यहाँ से ले सकते हैं और वहाँ पे जाके आपने जनाब अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी है और इस तरीके से आपको वहाँ पे ब्लू कार्ड मिल जाएगा और इस तरीके से 5 साल के बाद आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल सकता है। या आप जनाब यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जनाब अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जाके आप बस या ट्रक का लाइसेंस कर लेते हैं, तो उसके भी आप पे भी जनाब आपको वहाँ पे शॉर्टेज हुई है, उसके ऊपर भी आपको जो है ब्लू कार्ड मिल जाता है और 5 साल के बाद आपको जर्मनी का पासपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपके पास स्वीडन का जनाब आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं, अगर आप जनाब जो है शो कर सकते हैं, अगर आपके पास 12,000 यूरो के मुतरादफ अगर है तो आप स्वीडन का जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब आपको साइलम नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर ये मेरी वीडियो सुन रहा है उसको यूके या यूरो में साइलम नहीं करना चाहिए। ये मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जनाब ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको इतनी मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। या आप यहाँ पे बैठ के जनाब जिस वक्त आप शेंजन पे चले जाते हैं, वापस आके जनाब आप जनाब जो अगर आपका साल का है, फिर उसके बाद आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद विजिट के ऊपर जनाब वहाँ पे अगर जाते हैं तो वो एज अमेरिका में स्टूडेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको अमेरिका में चले जाएँ, आपको लीगल रास्ते सारे अपनाने चाहिए। उसके बाद जनाब आप कनाडा का आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी ट्रैवल हिस्ट्री आपको इसी तरह बनानी पड़ती है। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, PSW के हवाले से मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि किसी की जॉब यहाँ पे अगर कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है, मैं उसकी पोस्ट लगाता हूँ, तो अगर आपके पास जॉब है तो ये आपका फ़ायदा है। मैं एज अ वॉलंटियर तौर पर काम कर रहा हूँ, मैं तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, तो आप उसको ज़रूर, अगर आप उसकी हेल्प कर सके तो जरूर किया करें। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो फिर आपका काम बनता है कि आप मेरी इंफॉर्मेशन को पास कर दिया करें आगे, आप उसको शेयर करें, ताकि ये कोई अगर उस बंदे की कोई मदद कर सकता है तो ये मालूमात उस तक पहुंचाए और इस तरीके से जनाब जो है उसकी मदद हो जाए। अगर उसको जॉब मिल जाती है तो आप पूरे खानदान की, आप पूरी एक जिंदगी उसकी बना देते हैं। वो पैसे कमाएगा, हमारे मुल्क में भेजेगा, हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो इंसानियत हम लोगों में नाम की नहीं है, पाकिस्तान में जो खत्म हो गई है, तो यहाँ का जो शऊर है वो हमारे मुल्क में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये मालूमात ज़रा शेयर कर दिया करें ताकि और
लोगों को भी फ़ायदा हो। और आखिर में मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जितने वीज़े भी आपको बताए हैं कि ये अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 6 महीने वीज़ा वैलिड होना चाहिए। ये आपने 6 महीने अगर वीज़ा वैलिड है तो ये आपका ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। अगर आपके पास 6 महीने से कम वीज़ा वैलिड होता है तो आपके ऑप्शन आपके पास कम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे साइलम नहीं करना, साइलम करेंगे कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी ये मालूमात है उस भाई तक मेरी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उस बेचारे की ज़िंदगी बच सके और आपका वीज़ा कम से कम 6 महीने तक ज़रूर वैलिड होना चाहिए। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनबॉक्स में आपने मैसेज करना है। बहुत